नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद संदीप आरडब्ल्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लेखपाल नई भर्ती 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसमें हम सारे डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म फिलअप कब से डेट आपको रखा गया है, आपको क्वालिफिकेशन क्या लगा है, सारा चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट आपको बात करते हैं तो 7,994 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल के आया हुआ है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लाई डेट आपको जो है 29 दिसंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपको जो है 28 जनवरी रखा गया है। यानी कि 29 दिसंबर 2025 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट आपको 28 जनवरी 2026 तक आपको लास्ट डेट रखा गया है। इसमें अगर आपको किसी तरह के आपको फॉर्म फिलअप करने में आपको किसी तरह के अगर त्रुटि जाता है, गलती हो जाता है, तो उसको सुधार करने के लिए भी इसमें डेट दिया गया है। उसके लिए आपको डेट दिया गया है 4 फरवरी 2026 तक आपको जो है फॉर्म फिलअप आपका जो है किए हैं। उसमें अगर किसी तरह की गलती हो जाता है तो उसको सुधार करने के लिए आपको डेट दिया गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो आप बार बात करते हैं तो एज लिमिट आपको कब से काउंट किया जाएगा, तो एज लिमिट आपको जो है 1 जुलाई 2025 से आपको जो है एज लिमिट काउंट किया जाएगा। यानी कि आपको जो है मिनिमम एज आपको 1 जुलाई 2025 से मिनिमम एज आपको 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको 40 वर्ष आपको होना चाहिए। जो भी जनरल ईबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए आपको इसमें जो है 5 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी कि आपको 40 और 5 45 साल, मैक्सिमम एज आपको 45 साल तक अगर होगे तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, आप भी फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जो कौशल खिलाड़ी होता है, जो मैंने कुशल खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी के लिए भी इसमें आपको 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। 5 वर्ष की रिलैक्सेशन यानी कि 40 5 45 वर्ष के। अगर एक सर्विसमैन के बारे में बात करते हैं, एक सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपको 3 वर्ष का आपको मैक्सिमम आपको छूट मिल जाएगा। यानी कि 40 और 3 आपको 43 साल होने वाला है एक सर्विसमैन से आप आते हैं तो। अब बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको 15 वर्ष का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि 55 वर्ष तक आपको जो है इसमें आपको जो है आपको यहाँ तक एज रखा गया है आपको एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद। अब बात करते हैं फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फी आपको इसमें कितना लगने वाला है, तो फी इसमें आपको मात्र 25 रुपया लगने वाला है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फी आपको मात्र 25 रुपया लगने वाला है। ऑल कैटेगरी मेल चाहे फीमेल हो, आपको फी 25 रुपया लगने वाला है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपको मात्र 12 पास, यानी कि जितने भी कैंडिडेट 12 पास किए हैं वे सारे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, वे सारे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको पेट एग्जाम, जो पीईटी एग्जाम 2025 जो है हाल ही में आपका एग्जाम हुआ है, उसमें आपको जो है आपको क्वालिफाई कर दिया होना चाहिए। यानी कि आपको उसमें आपको पेट का एग्जाम दिया होना चाहिए, पेट का एग्जाम दिया होना चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स, हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में आपको कितना कितना पोस्ट आया हुआ है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पोस्ट नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोस्ट नेम आपको क्या है, लेखपाल है, लेखपाल पे आपका वैकेंसी आया हुआ है। अब बात करें कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो कैटेगरी आपको जो है और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए आपको 4165 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उनके लिए 792 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। और आपको ओबीसी से आते हैं तो आपको 1441 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आया हुआ है। और एससी से आते हैं तो आपको 1446 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। और एसटी से आते हैं तो आपको 150 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आया हुआ है। यानी कि टोटल हम बात कर लेते हैं तो आपको 7,994 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आया हुआ है। इसमें हम बात करते हैं एक्स्ट्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो फीमेल के लिए जो है सीट जो है रिजर्व होता है। यानी कि फीमेल के लिए आपको जो है 1592 सीट आपको जो है रिजर्व है। जितनी भी फीमेल कैटेगरी है उनके लिए आपको 1592 सीट आपको रिजर्व है। और उसके बाद एक सर्विसमैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक सर्विसमैन के मैन के भी आपको 391 पोस्ट जो है आपको रिजर्व है। यानी कि 391 सीट आपके लिए रिजर्व है। और जो कौशल्य खिलाड़ी है, खिलाड़ी के लिए भी आपको जो है 152 जो है 152 सीट उनके लिए भी आपको जो है रिजर्व है। ये आपको वैकेंसी डिटेल्स हो गया। अब बात करते हैं इसकी में हम बात करते हैं इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है बेस्ड ऑन पीईटी स्कोर कार्ड, यानी कि आपको पीईटी जो एग्जाम दिए हैं उसका स्कोर कार्ड है, उसके आधार पर आपको जो है जो एग्जाम है, एग्जाम में आपको बैठने के लिए आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो पीईटी की एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको मेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद अगर पीईटी में आपका शॉर्ट लिस्टेड आप होते हैं तभी आपको पीईटी मेंस का आपका एग्जाम होगा, यानी कि जो है रिटन एग्जाम आप दे पाएंगे। तो इसमें बात करते हैं सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपको भाग 1 के बारे में बात करते हैं।
सिलेबस में भाग 1 में आपको जो है किस किस टॉपिक से आपको किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आने वाला है, तो हम आपको सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको 5 क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से आपको 5 क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। आपको भारत एवं विश्व का भूगोल से, यानी भारत एवं विश्व के भूगोल से आपको 5 क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स उसके लिए दिया जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से आपको जो है 5 क्वेश्चन आने वाला है और 5 नंबर इसके लिए भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं ग्राम समाज एवं विकास से भी आपको जो है 5 क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं से आपको जो है 5 क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अब बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपको जो है 5 क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। और पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से आपको जो है 10 क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको जो है आपको 10 क्वेश्चन आने वाला है, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन आने वाला है, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर से भी इसमें आपको क्वेश्चन रहने वाला है। अब बात करते हैं समान हिंदी के बारे में, बात करते हैं यानी कि हिंदी से भी आपको जो है 10 क्वेश्चन आने वाला है, 10 नंबर दिया जाएगा। यानी कि टोटल बात करते हैं तो टोटल आपको जो है 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। और उसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा, आपको जो है 2 घंटा के लिए आपको समय दिया जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 2 घंटा के लिए समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाला है, आपको 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको रहने वाला है। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी में, आपको जैसे मैं गया संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, वचन हो गया, कर्तव्य अव्यय हो गया, क्रिया हो गया, ये सब जो है आपका सर्वनाम हो गया, समास हो गया, ये सब से आपको जो है क्वेश्चन आने वाला है। और डाटा इंटरप्रेटर यानी कंप्यूटर से बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जिसमें एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, इस सब से आपको जो है क्वेश्चन, एमएस एक्सेल हो गया, इस सब से आपको जो है क्वेश्चन आपको आने वाला है आपको कंप्यूटर में। अब बात करते हैं भाग 2 में, तो भाग 2 में अब बात करते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से आपको जो है 15 क्वेश्चन आने वाला है, 15 नंबर दिया जाएगा आपको। अब बात करते हैं अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में आपको समावेशी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार की ज्ञान आपको होना चाहिए। अब भाग 3 में बात करते हैं, भाग 3 में आपको उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि आपको उत्तर प्रदेश के जो भी आपको जीके जीएस होगा, उससे आपको जो है आपको 20 क्वेश्चन आने वाला है, और उसके लिए भी आपको 20 नंबर दिया जाएगा। यूपी के आपका जैसे में आ गया कि आपका राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, ये सब जो है जो भी आपको यूपी के आपका जो सामान्य ज्ञान होगा, उससे आपको जो है 20 क्वेश्चन आने वाला है, और उसके लिए भी आपको 20 नंबर दिया जाएगा। तो यूपी पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी जो है यूपी लेखपाल का ही वैकेंसी है, यूपी ट्रिपल एसएससी का वैकेंसी है, या यूपी के ही वैकेंसी है। और जिसमें जो है अदर स्टेट के बिलोंग, जैसे में आपका सटे हुए राज्य हो गया, जैसे में झारखंड हो गया, बिहार हो गया, तो ये सब जो राज्य के बिलोंग कैंडिडेट आते हैं, तो वे जो है सारे जनरल से फाइट करेंगे। ये यूपी का जो है लेखपाल का वैकेंसी है। अब बात करते हैं हम सैलरी के बारे में, बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है आपको जो है बेसिक सैलरी आपको 21,700 रुपए आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा, लेकिन आपको लगभग आपको जो है 35,000 रुपया तक, 35,000 रुपया तक आपको इसमें सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी आपको सैलरी जो है अच्छा खासा सैलरी है। और इसमें आप जानते हैं कि लेखपाल का वैकेंसी है, तो इसमें आपका कितना आपको घूस आपको मिलते रहता है, लेकिन आपको जितने भी कैंडिडेट होंगे वे ये आप घूस लेना नहीं चाहिएगा, नहीं लेना चाहिए, और घूस नहीं लीजिएगा। आप लोग आपसे आप निवेदन है कि आप लोग घूस नहीं लीजिएगा। इसमें आपको बोरा से पैसा आता है, आपको मुंह मांगा आपको इसमें पैसा मिल जाता है घूस में, लेकिन आपको इस तरह का आपको करना नहीं है। अब बात करते हैं इसमें जो है आपका जो है पेट एग्जाम होता है, तो पेट एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका अगर मिनिमम अगर 60 अंक भी आपने कर रखा है, 100 में अगर 60 अंक भी डाल रखे हैं, तो आप जो है इसमें आपको शॉर्ट लिस्ट करने का आपका संभावना बन सकता है। आपको मिनिमम आपको जो 65 नंबर है, 65 नंबर से जो अधिक है ना, उनको तो आपको इसमें शॉर्ट लिस्ट किया ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है पिछले 2022 में जो वैकेंसी आया था, उसमें आपको जो है 15 गुना बिल्कुल बोला गया था ना, 15 गुना बोला गया था कि आपका जितना वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको मेंस एग्जाम देने के लिए। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि 2022 में आपको 30 गुना यानी कि आपको जो है वैकेंसी में बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यानी कि वैकेंसी है 7,994, यानी कि आपको 15 गुना मिनिमम तो आप जान ही लीजिए, लेकिन आपको जो है शॉर्टलिस्ट आपको 30 गुना किया जाएगा। तो आपको लगभग आपको जो है 15 गुना आपको जो है 1 लाख
1,00,000 आपको 20,000 लगभग आपको बच्चों लोग का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन आपको जो है इसमें 30 गुना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर 60 नंबर भी आपने स्कोर कर रखा है पेट एग्जाम में, तो आप इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको मेंस एग्जाम होगा और इसमें जो एक ही एग्जाम पे है, इसमें एक ही एग्जाम होगा। इसमें नहीं फिजिकल है, नहीं रनिंग है, नहीं कुछ है। इसमें ओनली फॉर आपको सिंगल एग्जाम का ये वैकेंसी है। ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सरकारी वैकेंसी कोई भी आता है उसका मैं सारा डिटेल्स बताता हूँ, और बेल आइकन घंटे दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो को डालूंगा वैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।